नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकास कार्यों की अभूतपूर्व गति से 21वीं सदी का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को पेंशन दी जाएगी। हिमक्रीड़ा केंद्र औली में स्कीइंग प्रशिक्षण शुरू। GMVN के दक्ष स्कीइंग प्रशिक्षक दे रहे हैं प्रशिक्षण। और प्रदेश की स्टार खिलाड़ी राघवी बिष्ट का चयन भारतीय महिला वनडे क्रिकेट टीम के लिए हुआ। दोपहर समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में अभूतपूर्व गति से विकास के कार्य हो रहे हैं और 21वीं सदी का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सिर्फ पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 21st सेंचुरी का भारत आज जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जिस स्केल पर आज भारत में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो अभूतपूर्व है। सिर्फ 10 साल में भारत ने अपने यहाँ 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। सिर्फ 10 सालों में भारत दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से ऊपर उठकर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। भारत की सफलता आज दुनिया देख रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज अपने हर मुद्दे को मजबूती के साथ वैश्विक स्तर पर रखता है और दुनिया में भारत की बात को ध्यान से सुना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत के पेशेवर वैश्विक विकास में सहयोग कर रहे हैं। भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज का भारत अपना पॉइंट तो स्ट्रांगली रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। जब भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रपोजल रखा तो सभी मेंबर्स ने इसका समर्थन किया। ह्यूमैनिटी फर्स्ट के भाव के साथ भारत अपने ग्लोबल रोल का विस्तार कर रहा है। भारत के टैलेंट का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हमारे प्रोफेशनल्स दुनिया की बड़ी कंपनियों के जरिए ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये सम्मेलन भारतीय मूल के लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। कई देशों के भारतीय मूल के सदस्य बड़ी संख्या में इस सम्मेलन में भागीदारी कर रहे हैं। प्रदेश में जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में पेंशन योजना को मूर्त रूप दे दिया जाएगा। श्रीमती आर्या ने आंगनबाड़ी और सहायिका भर्ती प्रक्रिया पर सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों से आवेदनों की जानकारी भी ली। प्रदेश में लगभग 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाएं कार्यरत हैं, जबकि 7,038 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि अब तक 20,000 से अधिक महिलाओं ने भर्ती के लिए आवेदन कर दिया है और 31 जनवरी तक ये संख्या 1 लाख तक पहुंचने की संभावना है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में कुछ जगहों पर बैंकों की शाखाओं को जल्द खोलने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय नागरिकों, विशेषकर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। श्री बलूनी ने पौड़ी में प्रस्तावित प्लेनेटेरियम और माउंटेन म्यूजियम के लिए आर्थिक निधि प्रदान करने का भी केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया।
इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड के संदर्भ में आगामी आम बजट को लेकर चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस दिशा में सकारात्मक सहयोग किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। चमोली जिले में स्थित हिम क्रीड़ा केंद्र औली में गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN ने स्कीइंग प्रशिक्षण कोर्स शुरू कर दिया है। विभिन्न प्रदेशों के 12 प्रशिक्षणार्थियों ने स्कीइंग ढलानों पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। GMVN के मुख्य स्कीइंग प्रशिक्षक किशोर डिमरी ने बताया कि औली में 3 दिवसीय, 7 दिवसीय और 14 दिवसीय स्कीइंग प्रशिक्षण कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। सभी प्रशिक्षणार्थियों को औली की विश्व स्तरीय स्कीइंग ढलानों पर GMVN के दक्ष स्कीइंग प्रशिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रदेश की स्टार खिलाड़ी राघवी बिष्ट का चयन भारतीय महिला वनडे क्रिकेट टीम के लिए हुआ है। मूल रूप से टिहरी जिले के चंगोरा गांव निवासी राघवी अब आयरलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में खेलती हुई नजर आएंगी। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी 10 जनवरी से राजकोट में शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें राघवी बिष्ट भी अपनी बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगी। इससे पहले राघवी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में डेब्यू किया और पिछले साल ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार पारी खेली थी। वहीं उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव माहिम वर्मा ने कहा कि राघवी बिष्ट ने उत्तराखंड का नाम पूरे देश में रोशन किया है। प्रदेश में आगामी निकाय चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 40 दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा गया है। वहीं भाजपा 11 जनवरी से अपने चुनाव प्रचार अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करेगी। इस दौरान जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं और रोड शो आयोजित कर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में जन समर्थन जुटाया जाएगा। उधर हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने और मेयर उम्मीदवार ललित जोशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही जगदम्बा नगर में पद यात्रा कर प्रचार किया। देहरादून जिले में वन प्रभाग थानों के अंतर्गत जौली ग्रांट में हाथी के हमले में घास लेने गए बुजुर्ग दंपति की मृत्यु हो गई। इस घटना पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को अनुमन्य राहत देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को जंगलों से सटी आवासीय बस्तियों में प्रभावी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वन्य जीवों से ग्रामीणों की सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। हरिद्वार जिला प्रशासन की टीम ने ज्वालापुर स्थित राजकीय अनाज गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्टॉक पंजिका और भौतिक स्टॉक के बीच भारी विसंगतियां पाई गईं। निरीक्षण में पाया गया कि गेहूं के 197 कट्टे कम और चावल के 3736 कट्टे अधिक पाए गए। इस गंभीर गड़बड़ी के संबंध में मौके पर उपस्थित वरिष्ठ विपणन निरीक्षक से पूछताछ की गई, लेकिन वे कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी करमेन सिंह ने इस गड़बड़ी पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी किसी भी लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। देहरादून जिला प्रशासन ISBT पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चला रहा है। इसके तहत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेंद्र विराटिया ने ISBT के बाहर सड़क पर सवारी उतारने, चढ़ाने और अनाधिकृत रूप से पार्क किए गए वाहन स्वामियों पर कार्रवाई की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकास कार्यों की अभूतपूर्व गति से 21वीं सदी का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को पेंशन दी जाएगी। हिम क्रीड़ा केंद्र औली में स्कीइंग प्रशिक्षण शुरू, GMVN के दक्ष स्कीइंग प्रशिक्षक दे रहे हैं प्रशिक्षण। और प्रदेश की स्टार खिलाड़ी राघवी बिष्ट का चयन भारतीय महिला वनडे क्रिकेट टीम के लिए हुआ। इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।